नमस्कार दोस्तों, एसटी न्यूज़ में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, हम आपको ले चलेंगे यूपी में, जहां पर 5 चरणों के चुनाव खत्म हो गए हैं। वहीं छठे चरण का चुनाव अभी होना बाकी है। दोस्तों, वहीं आपको दिखाएंगे कि इस बार कौन आगे चल रहा है। एबीपी न्यूज़, आज तक और फलूदी सट्टा बाजार के अनुसार यहाँ पर बीजेपी को 300 प्लस सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, आप हमारे वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए कि आपको पता चले कि सबसे ज़्यादा सीटें किसको मिल रही है। और आप हमारे वीडियो में पूछे गए सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि किसको कितनी सीटें मिलती हुई नज़र आएगी। आपका राय ही हमारे लिए बेहतर रहेगा। दोस्तों, हम आपको एक एक सीट के बारे में दिखाएंगे। वहीं दिखाएंगे कि यहाँ पर एबीपी न्यूज़ और फलूदी सट्टा बाजार के सर्वे के मुताबिक नेताओं की नींद हराम हो गई है। दोस्तों, वहीं नेता यहाँ पर बहुत परेशानी में दिख रहे हैं, क्योंकि इस बार फिर बाबा जी अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। मोदी की बहुत बड़ी रैलियों की वजह से यहाँ पर मोदी लहर नज़र आ रही है। दोस्तों, इस बार अखिलेश बहुत बुरी तरह से हारते नजर आ रहे हैं। हम आपको अमेठी की सीट के बारे में जिक्र करेंगे, जहां पर पिछली बार राहुल गांधी बहुत बुरी तरह से हारे थे और स्मृति ईरानी बहुत ज़्यादा सीटों से जीती थी। हम आपको एक एक सीट के बारे में विश्लेषण कराने ले चलते हैं। दोस्तों, आप बने रहिए। सबसे पहले ले चलते हैं दोस्तों गोरखपुर में। गोरखपुर में 9 सीटें हैं, 9 की 9 बीजेपी को ही मिल रही है, बाकी को 0-0 मिलती दिखाई दे रही है। उसके बाद में ले चलते हैं आजमगढ़। आजमगढ़ में 10 सीटें हैं, 10 में से 1 बीजेपी को, 9 बीएसपी को मिलती दिखाई दे रही है। उसके बाद में ले चलते हैं दोस्तों प्रयागराज। प्रयागराज में 12 सीटें हैं, 12 में से 11 बीजेपी को और 1 अखिलेश यादव को सीट मिलती दिखाई दे रही है। उसके बाद में ले चलते हैं दोस्तों प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में 7 सीटों में से 5 बीजेपी और 2 एसपी को मिलती दिखाई दे रही है, बाकी को 0-0 मिलता दिखाई दे रहा है। उसके बाद में ले चलते हैं वाराणसी। वाराणसी में 8 सीटें हैं, 8 की 8 बीजेपी को ही मिल रही है, बाकी को 0-0 मिलता दिखाई दे रहा है। उसके बाद में है सीतापुर। सीतापुर में 9 सीटें हैं, 8 बीजेपी को, 1 एसपी को, बाकी को 0-0 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। उसके बाद में दोस्तों एटा में 4 सीटें हैं, 2 बीजेपी, 2 एसपी, बाकी को 0-0 सीट मिलती दिखाई दे रही है। यहाँ पर दोनों को बराबरी का मामला दिखाई दे रहा है। उसके बाद में ले चलते हैं गोड़ा। गोड़ा में 7 सीटें हैं, 7 में से 6 बीजेपी, 1 एसपी और बीएसपी को 0 और कांग्रेस को 0 सीट मिलती दिखाई दे रही है। उसके बाद में है लखनऊ। लखनऊ में 9 सीटें हैं, 9 में से 6 बीजेपी, 2 एसपी, बीएसपी को 0 और कांग्रेस को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। उसके बाद में दोस्तों बाराबंकी में 6 सीटें हैं, 4 बीजेपी और 2 एसपी को मिल रही है, बाकी को 0-0 सीट मिलती दिखाई दे रही है। उसके बाद में ले चलते हैं दोस्तों औरैया में 3 सीटें हैं, 3 की 3 बीजेपी को जा रही है, दूसरों का खाता भी नहीं खुल रहा है। और आगे आपको सब कुछ दिखाएंगे सीटों का विश्लेषण। जालौन में 3 सीटें हैं, 3 की 3 बीजेपी को मिल रही है, बाकी को 0-0 सीट मिलती दिखाई दे रही है। यहाँ पर बीजेपी बड़ा बहुमत लाने के लिए तैयार है। उसके बाद में दोस्तों बताते हैं बागपत में 3 सीटें हैं, 1 एसपी, 1 बीजेपी और 1 बीएसपी को सीट मिल रही है, बाकी कांग्रेस को 0 सीट मिल रही है। आगे ले चलते हैं दोस्तों कानपुर नगर में 10 सीटें हैं, 8 बीजेपी, 1 एसपी, 1 बीएसपी, बाकी कांग्रेस को 0 सीट मिलती दिखाई दे रही है। उसके बाद में है बलिया में 7 सीटें हैं, 7 में से 4 बीजेपी, 2 एसपी और 1 बीएसपी को सीट मिलती दिखाई दे रही है। उसके बाद में है काशीनगर में 7 सीटों में से 5 बीजेपी, 1 एसपी, 1 बीएसपी, कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल रहा है। उसके बाद में ले चलते हैं दोस्तों रायबरेली में इस बार बहुत बड़ा उलटफेर हो रहा है। 3 बीजेपी, 1 एसपी, 1 कांग्रेस को और 1 बीएसपी को सीट मिलती दिखाई दे रही है। उसके बाद में जौनपुर में 9 सीटें हैं, 9 में से 5 बीजेपी, 3 एसपी और 1 बीएसपी को सीट मिल रही है, कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल रहा है। उसके बाद में है बिजनौर में 8 सीटें हैं, 8 में से 5 बीजेपी, 1 एसपी, 1 बीएसपी और इस बार कांग्रेस को सीट मिल रही है। उसके बाद में है सहारनपुर में 7 सीटें हैं, 7 में से 4 बीजेपी, 3 एसपी, बाकी को 0-0 सीट मिलती दिखाई दे रही है। उसके बाद में है सुल्तानपुर में 5 सीटें हैं, 5 में से 2 बीजेपी और 3
एसपी को मिलती दिखाई दे रही है और बाकी को 0-0 मिलती दिखाई दे रही है। उसके बाद में गाजीपुर में 7 सीटें हैं, 4 बीजेपी, 2 एसपी और 1 कांग्रेस को सीट मिल रही है। बाकी एसपी को कोई खाता भी नहीं खुल रहा है। उसके बाद में आपको ले चलते हैं दोस्तों फतेहपुर में 6 सीटें हैं, 6 में से 2 बीजेपी, 2 एसपी और 1 कांग्रेस और 1 बीएसपी को सीट मिल रही है। इस बार योगी जी बहुत बड़ा डंका बजा रहे हैं और उनकी बहुत बड़ी सीटें आ रही है। उसके बाद में है मुरादाबाद में 6 सीटों में से 2 बीजेपी, 2 एसपी और 1 कांग्रेस और 1 बीएसपी को सीट मिल रही है। उसके बाद में दोस्तों ले चलते हैं आपको बहराइच में 7 सीटें हैं, 7 में से 5 बीजेपी, 1 एसपी और 1 कांग्रेस को सीट मिल रही है और बीएसपी का खाता भी नहीं खुल रहा है। उसके बाद में ले चलते हैं दोस्तों बरेली में 9 सीटें हैं, 9 में से 4 बीजेपी, 2 एसपी और 2 बीएसपी, कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है। उसके बाद में ले चलते हैं दोस्तों संभल में यहाँ पर 4 सीटें हैं, 4 में से 1 बीजेपी और 3 एसपी को सीटें मिलती दिखाई दे रही है। बाकी को 0-0 सीट मिलती दिखाई दे रही है। उसके बाद में ले चलते हैं दोस्तों अयोध्या में 5 सीटें हैं, 5 की 5 बीजेपी को मिल रही है क्योंकि राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा है, इसलिए कांग्रेस नहीं आएगी। और उसके बाद में ले चलते हैं हरदोई में 8 सीटें हैं, 8 में से 5 बीजेपी, 2 एसपी और 1 बीएसपी को सीट मिल रही है। कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल रहा है। उसके बाद में ले चलते हैं दोस्तों उन्नाव में 2 सीटें हैं, 2 की 2 ही बीजेपी को ही मिल रही है। बाकी को कोई खाता नहीं खुल रहा है। ये महाओपनीय पोल आप ज़रूर देखिए हमारे द्वारा। उसके बाद में है लखीमपुर में 8 सीटें हैं, 8 में से 5 बीजेपी और 2 एसपी को और 1 कांग्रेस को सीट मिलती दिखाई दे रही है। उसके बाद में है मेरठ में 7 सीटें हैं, 5 बीजेपी को और 1 एसपी को, 1 बीएसपी को सीट मिलती दिखाई दे रही है। उसके बाद में आपको दिखाते हैं दोस्तों अम्बेडकर नगर में 3 बीजेपी, 2 एसपी को सीटें मिल रही है 5 सीटों में। उसके बाद में ले चलते हैं आपको दोस्तों अमरो में 4 सीटें हैं, 1 बीजेपी, 1 एसपी, 1 बीएसपी और 1 कांग्रेस को सीट मिल रही है। यहाँ पर सबको 1-1 सीट ही मिलती दिखाई दे रही है। उसके बाद में है गाजियाबाद में 5 सीटें हैं, इसमें 3 बीजेपी और 1 बीएसपी और 1 कांग्रेस को मिल रही है। अखिलेश यादव का खाता भी नहीं खुलता है। उसके बाद में है बयानदू में 6 सीटें हैं, 6 में से 2 बीजेपी, 2 अखिलेश यादव को, 1 मायावती जी को और 1 कांग्रेस को सीट मिलती दिखाई दे रही है। उसके बाद में है फिरोजाबाद में 5 सीटें हैं, 5 में से 1 बीजेपी, 2 एसपी, 2 बीएसपी को सीटें दिखाई दे रही है। उसके बाद में किसी को एक भी सीट नहीं दिखाई दे रही है। उसके बाद में आपको ले चलते हैं दोस्तों आगरा में 9 सीटें हैं, 5 बीजेपी, 3 एसपी, 1 बीएसपी को सीट मिल रही है। उसके बाद में ले चलते हैं मुजफ्फरनगर में 6 सीटें हैं, 6 में से 1 बीजेपी, 3 बीएसपी, 1 एसपी को सीट मिलती दिखाई दे रही है। उसके बाद में ले चलते हैं शाहजहाँपुर में 6 सीटों में 2 बीजेपी और 3 अखिलेश यादव को सीट मिलती दिखाई दे रही है। उसके बाद में है देवरिया में 7 सीटें हैं, 7 में से 4 बीजेपी और 2 एसपी को सीट मिलती दिखाई दे रही है, 1 कांग्रेस को सीट मिलती दिखाई दे रही है। उसके बाद में ले चलते हैं दोस्तों हमीरपुर में 2 सीटें हैं, 2 की 2 बीजेपी को सीटें मिलती दिखाई दे रही है। बाकी का खाता भी नहीं खुल रहा है। उसके बाद में ले चलते हैं दोस्तों बागपत में 3 सीटें हैं, 3 में से 1 बीजेपी, 1 एसपी और 1 बीएसपी को सीट मिल रही है। बाकी कांग्रेस को 0-0 सीट मिलती दिखाई दे रही है। उसके बाद में ले चलते हैं दोस्तों महोबा में 2 सीटें हैं, 2 की 2 बीजेपी के खाते में जा रही है। बाकी के 0-0 सीट मिलती दिखाई दे रही है। उसके बाद में ले चलते हैं दोस्तों हमीरपुर में 2 सीटें हैं, 2 की 2 बीजेपी को मिलते ही दिखाई दे रही है। बाकी के खाते में 0-0 सीट मिलती दिखाई दे रही है। उसके बाद में ले चलते हैं दोस्तों कौशाम्बी में 3 सीटें हैं, 3 में से 2 बीजेपी, 1 एसपी को सीट मिलती दिखाई दे रही है। बाकी को 0-0 सीट मिलती दिखाई रही है। इसके बाद में आपको ले चलते हैं दोस्तों औरैया में 3 सीटें हैं, 1 बीजेपी, 1 एसपी और 1 बीएसपी सीट मिल रही है। इस बार मोदी की इन बड़ी बड़ी रैलियों की वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा बीजेपी को जीत मिल रही है। उसके बाद में ले चलते हैं दोस्तों अमेठी में 4 सीटें हैं, 4 में से 3 बीजेपी, 1 एसपी को मिल रही है। बाकी को 0-0। कांग्रेस का पूरा सुपड़ा ही साफ हो गया इस बार, देखिए दोस्तों। उसके बाद में ले चलते हैं काशीराम नगर, इसमें 3 सीटें, 3 की 3 बीजेपी को मिल रही है। बाकी को
0-0 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। उसके बाद में दोस्तों ले चलते हैं आपको चंदौली में 4 सीटें हैं, 2 बीजेपी 2 एसपी को सीटें मिल रही है, बाकी किसी का भी खाता नहीं खुलता दिखाई दे रहा है। उसके बाद में दोस्तों ले चलते हैं इटावा में 3 सीटें हैं, 2 बीजेपी 1 एसपी को सीट मिल रही है, बाकी का खाता भी नहीं खुल रहा है। उसके बाद में आपको दिखाएंगे दोस्तों बुलंदशहर में 7 सीटें हैं, 7 में से 5 बीजेपी 1 एसपी और 1 बीएसपी को सीट मिलती दिखाई दे रही है, कांग्रेस को 0-0 सीट मिल रही है। उसके बाद में मिर्ज़ापुर में 5 सीटें हैं, 5 में से 3 बीजेपी 2 एसपी और बीएसपी और कांग्रेस को 0-0 सीट मिलती दिखाई दे रही है। आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिए, हम आपको पूरी सीटों का विश्लेषण दिखाते रहेंगे, पूरा ओपिनियन पोल आपको दिखाते रहेंगे। यहाँ पर मोदी जी की बड़ी रैलियों की वजह से यहाँ पर अखिलेश यादव को बहुत बुरी हार मिल रही है और योगी सरकार फिर से बनने जा रही है। इस बार योगी जी बहुत बड़ी सीटों की वजह से यहाँ पर जीत बहुत बड़ी अंतर के साथ में रहेंगे। आप हमारे चैनल पर जरूर